ए और बी किसी पाइप को 18 और बी 24 घंटे में भरते हैं, सी 30 घंटे में खाली करता है। ए और बी को ओपन किया गया 6 घंटे तक, फिर ए को बंद कर दिया गया और सी को खोल दिया गया बी के साथ। तो बताइए पाइप ए बंद होने के बाद बी और सी ने कितना टाइम लिया टैंक को फिल होने में। बस वही है, इधर उधर की कहानी है, टोटल कैपेसिटी निकालो। और आपको भी पता लगे कि 3 मिनट कितने बड़े होते हैं। आप लोग 3 मिनट को कुछ समझते ही नहीं हो। सांस रोक के देखो, 3 मिनट का भी पता लगेगा कितने बड़े होते हैं 3 मिनट। 50 आ रहा है क्या? देखिए वही कर रहे हैं ना, कुछ अलग नहीं है। बस आप ये मान लीजिए आपने कुछ कंसेप्ट सीख लिया, आप कुछ नए क्वेश्चन देख रहे हो जो आप पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हो ऐसा। कोई एक दूसरे को एलसीएम नहीं बताएगा। ये एलसीएम के चक्कर आप एक दूसरे से पूछते रहते हो। आधे लोग 240 पे ही कर रहे थे अभी तक, तो लगा 360 तो काट के 360 किया। कल तो बहुत एक्साइटेड थे लाइव टेस्ट के लिए कि कल लेना, ऐसा नहीं बोला था आप लोगों ने एंड में कि कल लेना, आज छोड़ दो, आज काम है। हाँ। क्या आप लोग, मैं 2 मिनट का ही लगाऊंगा अगली बार से? आप लोग 3 मिनट नहीं काट पा रहे हो मुझे लग रहा है। ये देखो, 3 मिनट के एंड तक तो भी गलतियां ही पकड़ी जा रही है। कितना आ रहा है? 50 आ रहा है क्या? किस किस का आंसर आ रहा है? किस किस का कुछ भी नहीं आ रहा? आपने तो कुछ भी नहीं लिखा है। और आपने अभी मेरे आने से पहले जस्ट पहले एक दो लाइन लिखने की कोशिश की है। अभी तक एलसीएम ही निकाल रहे थे आप। अरे आप एलसीएम नहीं, आप कुछ भी नंबर ले लिया करो। अगर आपको ऐसा लगता है ना एलसीएम नहीं आ रहा तो कुछ भी मान लो, है ना। अरे मतलब एलसीएम का भी कोई मल्टीपल मान लो, आपको 360 नजर नहीं आया, आपको 720 आया तो भी चलेगा, मतलब कोई बहुत बड़ा नंबर भी सोच सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। एलसीएम हम लेते हैं कन्वीनियंस की वजह से, क्योंकि सबसे छोटा नंबर है। मतलब आप कभी ऐसा हो कि आपको कोई ऐसा नंबर मिल जाता है रैंडमली मन में, आपको सोचने से जो तीनों काट देते हैं, तो उसे ले लो। इतना मत दिमाग लगाओ कि वो एलसीएम है या नहीं है, क्योंकि वो हमेशा एलसीएम की टेबल में ही आएगा वो नंबर, और ऐसा कोई नंबर हो ही नहीं सकता। एलसीएम हम इसलिए लेते हैं ताकि कैलकुलेशन छोटी पड़े, लेकिन टाइम वेस्ट करके छोटी कैलकुलेशन का भी क्या फायदा। कितना एलसीएम मान लूं मैं? मुझे बताइए पहला वाला कितना काम करेगा, दूसरा वाला कितना करेगा, तीसरा वाला कितना करेगा? 12। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? कोई नेगेटिव है क्या इसमें? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 6 घंटे तक ए और बी को खोला गया, 6 घंटे तक ए और बी को खोला गया, मतलब 35 × 6 किया गया। 35 × 6 कितना होता है? 210 होता है। 35 × 6 कितना होता है? 210 होता है। क्या 210 लीटर अभी तक भर चुका था? जी हाँ, भर चुका था। अब ए को बंद कर दिया गया, ए को बंद कर दिया गया, और सी को ओपन कर दिया गया, बी और सी को एक साथ ओपन कर दिया गया। मुझे बताइए बी और सी जब एक साथ काम करते हैं तो ओवरऑल आउटपुट कितने का आता है?
3 का आता है, क्योंकि ये 15 पॉजिटिव काम करता है और ये 12 नेगेटिव काम करता है, तो ये मिलकर 3 लीटर हर घंटे में अंदर डालते हैं। इनको डालने के लिए बाकी कितना था, 150, इनको बाकी डालना कितना था, 150 लीटर, और ये हर घंटे में कितना डाल रहे हैं, 3 लीटर, तो इनको टाइम कितना लगेगा, 50 घंटे। अभी देखिए, इसे कहानियां बहुत आती रहेगी कि कोई कब बंद कर दिया, किसको किसके साथ खोल दिया, किसको किसके साथ बंद कर दिया। बेसिक कैलकुलेशन हमेशा अपनी वही रहेगी जो हम पहले लेक्चर से करते आ रहे हैं, एटलीस्ट जब से हमने एफिशिएंसी शुरू किया तब से। ये भी सिलेक्शन पोस्ट का ही क्वेश्चन है। सिलेक्शन पोस्ट देते हो आप लोग एग्जाम, नहीं देते हो? क्या करते हो फिर आप लोग? एग्जाम दिया करो ना सिलेक्शन पोस्ट के। हम्म। हाँ, मतलब आपने कोई मान लो कुछ स्पेशल डिग्री की है, तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ अलग किया है, किसी ने, नहीं ऐसा भी होता है, किसी ने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की है तो उसका टेक्सटाइल में उसको प्रेफरेंस मिलती है, किसी ने फार्मा की है तो उसको फार्मा, क्योंकि गवर्नमेंट की भी तो डिस्पेंसरीज है, गवर्नमेंट की भी तो टेक्स्ट, कहीं तो कपड़े बनते होंगे ना, आर्मी वार्मी के कहीं के तो वर्करों के, तो कोई तो संभालता होगा ना आदमी बेसिकली, गवर्नमेंट का भी तो कोई अकाउंट्स रखता होगा, तो उन एक पोस्ट के लिए तो है ये। गार्डनर है, वो तो बहुत छोटे लेवल पे बोलो तो गार्डनर से लेकर ड्राइवर से लेकर इन तक के रिक्रूटमेंट वहीं से ही होते हैं। कुक, क्योंकि अब गवर्नमेंट का भी तो कोई गेस्ट हाउस है, वहां भी तो कोई कुक लगेगा, तो वो भी एग्जाम क्लियर करके के जाएगा, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं जा रहा है तो। या कहने को, यहाँ कहने को तो उसकी कोई जॉब होती है एमटीएस टाइप की, लेकिन वो काम कुक वाले ही करता है, उसे रख लेते हैं कि तू घर पे रह अच्छे से, तू क्या फाइले वाइले करेगा। कई जगह होता है सब, रेलवेज वगैरह में तो बहुत होता है, आर्मी में भी बहुत होता है। उसको भी लगता है मस्त, उसको बोलते तू यूपीएससी की तैयारी कर, तू घर पे रह के तो वो भी तैयार हो जाता है। चलिए क्वेश्चन करिए। दो पाइप ए और बी फिल ए सिस्टम ऑफ 12.5 घंटे और 25 घंटे में भरते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोला गया और पता लगाया गया है कि एक लीकेज है बॉटम में, जो 40 मिनट ज्यादा, उसकी वजह से 40 मिनट ज्यादा लगेंगे सिस्टम को भरने के लिए। अगर सिस्टम भरा हुआ है तो बताइए लीक 70% खाली सिस्टम को कितनी देर में कर देगा। तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, टंकी की कैपेसिटी, फिर निकालेंगे लीक की कैपेसिटी, फिर 70% निकालेंगे कैपेसिटी का, और देखेंगे कि सी को कितना बाहर निकालना है, और सी हर घंटे कितना, हर मिनट, हाँ हर घंटे कितना बाहर निकाल सकता है। अगला टॉपिक की मैं भी आपको रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा, देखना आप लोग सॉल्व तो करते नहीं हो। मैं एक दिन में आऊंगा, रिकॉर्ड कर जाऊंगा सारा, और फिर आपको यही चाहते हो आप लोग तो, आप लोग तो खुश हो रहे हो, बोले हाँ। अभी सबका होमवर्क चेक होगा, और जो जो वो करके लाया मैं रैंडमली पूछूंगा। मैंने आफ्टरनून बैच में पूछे थे तो लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, इधर उधर से देख देख के कर लिया उन्होंने। आफ्टरनून बैच में नहीं पकड़े गए थे वो आती है जो, मैं तो सॉल्यूशन देख के बता देता हूँ कि आपने किया नहीं किया है। कई बार प्रीवियस ईयर दिए तो वेबसाइट से छाप के लिया है। हाँ, इतनी बहुत भारी लैंग्वेज लिखने लगे हो आप कि इन द गिवन स्टेटमेंट है मेरे को पता नहीं लगता है क्या। एक दिन वो विजय लिख के लाया था, मैंने बोला अब तो सच बोल दे टाइमर तो लगाने की जरूरत रखो ही मत सर आप, टाइमर लगेगा तो। 2 मिनट का लगाया इस बार, क्योंकि 1 मिनट तो आप लोग बातें कर चुके थे पहले ही। आज मैं सोच रहा हूँ आपको 50 क्वेश्चन करा दूं क्या, पाइप सिस्टम के। पाइप 50 क्वेश्चन कर लेते हैं पाइप सिस्टम के आज, क्या बोलते हो? तो टोटल ये जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा है, इसके अलावा कुछ मत करना पाइप सिस्टम में। हाँ, ऐसे कम कम ही आते हैं क्वेश्चन, जैसे
इस बार के मेंस में तो एक भी क्वेश्चन नहीं था जैसे पाइपलाइन सिस्टम का। हाँ, एक भी क्वेश्चन नहीं था सीजीएल के मेंस में, और प्री में भी मतलब 5 या 6 क्वेश्चन आए टोटल 21 शिफ्ट में से। तो मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ये करने से मेरे टाइम एंड वर्क में थोड़ी समझ डेवलप होती है, तो मतलब इवेंचुअली फायदेमंद ही है। हो गया सबका एलसीएम, एक दूसरे से पूछ लिया, एलसीएम पूछ लिया करो बस। तो आप लोगों को अलग अलग बिठाना पड़ेगा मेरे को लग रहा है, एक एक बेंच पे एक एक। क्या हुआ? क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ए और बी 12:30 और 25 में भरते हैं, ठीक है? तो दोनों को अगर मैं बोलूं दोनों मिलाकर कितनी देर में भरते हैं, तो क्या 25/3 में भरते हैं? क्या दोनों मिलाकर 25/3 आवर्स में भरते हैं? है ना? और जब तीनों तीनों साथ में मिल जाते हैं तो कितना लगता है? 25/3 तो लगता ही लगता है, साथ में 1 घंटा 40 मिनट क्या होता है? 1 घंटा और 40 मिनट कितना होता है? 2/3 होता है क्या? 2/3 होता है। तो ये कितना हो गया? 25/3, और ये कितना हो गया? 5/3। तो ये कितना हो गया? 10 घंटा हो गया। मतलब ये तीनों मिलकर कितना समय लेते हैं? 10 घंटा। तो मुझे एलसीएम कितने का किस किस का निकालना है? 25/3 का एलसीएम निकालना है और 10 घंटे का निकालना है, क्योंकि ये ए प्लस बी है और ये ए प्लस बी प्लस सी है। ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है ना, जिसमें हमने पहले उन दोनों का निकाला था फिर मोर का निकाला, ठीक है? अब हम देख ले, इस बार हमने एक में ही कर दिया है, पर अब हमें बोला गया कि दोनों का एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम कितना ले लूं मैं? 50 लीटर। तो मुझे बताइए ए प्लस बी मिलकर कितना काम करते हैं? 6 लीटर पर घंटा। और ये मिलकर कितना करते हैं? 5 लीटर पर घंटा। मतलब ये जो है वो 1 लीटर प्रति घंटा बाहर निकाल रहा है, और बाहर निकालने के लिए है कितना? 70% सिस्टम निकालना है ना हमें। तो सिस्टम की टोटल वो कितनी है? 50 का 70% कितना होता है? 35 लीटर। और 1 लीटर हर घंटे में बाहर निकालते तो इसे टाइम कितना लगेगा? 35। मैं बताता हूँ। देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि सबसे पहले ए किसी चीज को 12.5 घंटे में भरता है, बी किसी चीज को 25 घंटे में भरता है, तो ए और बी मिलाकर उस चीज को कितनी देर में भरेंगे? 25/3। तो पहली इक्वेशन मेरी क्या हो गई? ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 25/3। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब लीक हो गया ना, तब 1 घंटा 40 मिनट ज्यादा लगने लगा। पहले कितना टाइम लग रहा था? 25/3। अब कितना टाइम लग रहा है? 1.5 घंटा ज्यादा, 1 घंटा 40 मिनट। 40 मिनट घंटे में कितना होता है? किसी भी चीज को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? उसे 60 मिनट से डिवाइड कर देते हैं। तो 40 को 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना हुआ? 2/3। तो 1 घंटा 40 मिनट कितना हो गया? 1+2/3। ए प्लस बी को कितना टाइम लग रहा था? ए प्लस बी को कितना टाइम लग रहा था? 25/3। और लीक होने की वजह से उन्हें 1 घंटा और 40 मिनट और ज्यादा लगने लगा। मैं इसका एलसीएम लेता हूं, ये आता है 25, ये 1 है तो ये हो जाता है 3, और ये हो जाता है 2, तो ये हो जाता है 30/3, और ये कितना हो जाता है? 10। मतलब कि अगर इन दोनों को, ये तीनों एक साथ चलने लगे तो ये 10 घंटा चलेंगे। तो मेरे को पहली इक्वेशन क्या मिल गई? ए प्लस बी कितना? 25/3 घंटा, और ए प्लस बी प्लस सी कितना? 10 घंटा। तो इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया, तो न्यूमरेटर का एलसीएम लेता हूं तो कितना आता है? 50। तो मैंने कैपेसिटी कितनी मान ली टंकी की? 50 लीटर। तो पहला वाला जो ए प्लस बी है वो जब 50 से डिवाइड होगा तो 25 तो नीचे रह जाएगा, 3 पलट के ऊपर चला जाएगा। तो 25 से 50 दो बार कटेगा, और 3 2 से मल्टीप्लाई होगा, और कितना आ जाएगा? 6। 10 जब 50 से कटेगा तो आ जाएगा 5। ए प्लस बी दोनों मिलकर 6 लीटर भरते हैं, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 5 लीटर भरते हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब सी काम बिगाड़ रहा है। तो यहाँ पे सी कितना काम बिगाड़ रहा है? 1 लीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि टंकी जब 70% भरी है, 50 लीटर की टंकी का 70% कितना होता है? 35 लीटर। अगर वो 1 घंटा 1 लीटर हर घंटे में निकाल रहा है, तो 35 लीटर निकालने के लिए उसे कितना समय लगेगा? 35 आवर्स। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री का है, 2021 का या 20 का शायद, दोनों में से किसी एक का है। मतलब प्रीवियस ईयर, हम सारे प्रीवियस ईयर ही कर रहे हैं आज, ताकि आपका जो भी फिनिशिंग का काम है वो हो जाए। हाँ हाँ, ऐसे ही तो होता है। मेरी तरफ से तो हो जाए, मैं तो चैन की नींद सो पाऊं फिर। फिर आप जाओ पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन चुन चुन के करो प्रीवियस ईयर।
ठीक है, टाइम एंड वर्क के भी करो, ज्यादा क्वेश्चन होंगे भी नहीं, देखो ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, 100-200 क्वेश्चन होते हैं रोज के, 20-20 30-30 क्वेश्चन करोगे, एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा। देखिए अगर मैं सही से कहूं तो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम और वर्क एंड वेजेस लगभग लगभग आपके मैथ्स के सिलेबस का 4 से 5% है, 4 से 5% पकड़ लो आप इसे, ठीक है। तो आप उसे उतना मतलब लेके मानो कि 4% हमारा मैथ्स का सिलेबस है, ये तो ये वाला पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया एक बार, अब मुझे कभी नहीं देखना है ना। कुछ कुछ पोर्शन आपके ऐसे होने चाहिए जो आपको कभी नहीं देखने होने चाहिए, एग्जाम के टाइम पे बस 2-3 चीजें होनी चाहिए आपके पास, अब सबको एक साथ लेके नहीं चल सकते हो, इसलिए कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को ना वही कुचल दो मतलब, ताकि वो आगे जाके आपके काटे ना आपको। वरना होगा क्या ना कि पता लगा आगे जाके आप टेस्ट दे रहे हो, टाइम एंड वर्क नहीं हो रहा आपसे, फिर आप वापस पीछे आ रहे हो, बहुत दिक्कत है फिर। हाँ, इसीलिए आप पता क्या करते हो, पढ़ टॉपिक खत्म हो गया ना, अब डीआई मुझे पता खत्म हो गया, आप लोग देख भी नहीं रहे हो उसको जाके, होगा पता है कि 1-2 महीने बाद डीआई थोड़ी अनजान सी लगने लगेगी, फिर आपको लगेगा कि यार सर ने ठीक नहीं पढ़ाया था, मैंने होमवर्क भी तो नहीं किया था, मेरे को बहुत काम थे उन दिनों। फिर जब एग्जाम में डीआई नहीं होगी तो फिर मुंह बनाओगे। रोज का 1-2 घंटा कम से कम उन चीजों को पढ़ा करो जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, वरना आपका अभी भी टाइम वेस्ट हो रहा है, रोज के तो 2 घंटे बर्बाद करते हो फिर। रोज 2 घंटे रिवीजन किया करो मैथ्स का, और 2-3 घंटा नहीं पढ़ा करो, 5 घंटा मैथ्स पढ़नी रोज आपको, डेली। और रीजनिंग पढ़ लिया करो 1 घंटा, लगभग लगभग 1-2 घंटा। हाँ। इंग्लिश इंग्लिश तो कहीं पढ़ी, इंग्लिश में तो आप लोग एक्सपर्ट हो वैसे भी, क्या है इंग्लिश, वोकेबलरी याद करो बस, और क्या, बाकी इंग्लिश तो अपने आप आ जाती है, फिर आप पढ़ो रीडिंग करो बस वोकेबलरी याद करके, ये रूल वूल के चक्कर से बाहर निकलो। हाँ, ए आ रहा है क्या, ए आ रहा है क्या? हम्म, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगाना भूल गए, क्या लगाऊं टाइमर, आप लोग शक्लें बनाते हो टाइमर देख के, अगली बार से लगा देता हूँ मैं, 2 मिनट का ही लगाऊंगा अब मैं, 2 मिनट के बाद तो वैसे भी आप टाइम पास करने लगते हो, कि अब तो 1 मिनट रहा, अब तो सर करने वाले हैं। ए टाइप 5.5 घंटे लेता है, लीक की वजह से वो 8 1/4 आवर्स लेता है, तो मुझे बताइए लीक अकेला खाली कितनी देर में कर देगा, मुझे बताइए ए कितने देर लेता है, 5.5, बी के साथ वो कितना टाइम लेता है, 8 1 ए प्लस बी कितना टाइम लेते हैं, 8 1/4, 8 1/4 कितना होता है, 33/4। तो मुझे बताइए इन दोनों का अगर मैं एलसीएम लूं तो क्या 11 × 15 ले लूं मैं, क्या 133, अच्छा आप 11/, क्यों 11/2 होगा ये, हाँ 11/2 होगा, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, वैसे कर लो, फ्रैक्शन में कर लो, कोई बात नहीं, मैं इसको डायरेक्ट मतलब 11 × 5 × 3 ले रहा था, 165 ले रहा था एलसीएम। तो ये कितना, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 33 लीटर की कैपेसिटी है, तो ये कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 4, मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी है, -2 लीटर प्रति घंटा। इसको खाली कितना करना है, 30% टैंक का, 30% ऑफ 33 लीटर कितना होता है, 9.9, 9.9 होता है, 9.9 का खाली करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, -2, सॉरी, 9.9 -2, माइनस है ना ये, तो ये कितना हो जाएगा, 9.9, 99/10 × 2, तो ये कितना हो रहा है, डेसिमल में आ रहा है ना, अच्छा ठीक है, हाँ हाँ, मुझे लगा डेसिमल में दे रखा, मिनट में दे रखा आंसर, तो ये कितना हो जाएगा, 99/20, इतना टाइम लगेगा, माइनस का मतलब क्या है ना, वो बाहर निकाल रहा है, ठीक है। ये तो काफी इजी था, ये तो मतलब एलसीएम भी ठीक ही था, ये भी क्वेश्चन प्री का ही है, 21 का, आप लोग कर पा रहे हो क्वेश्चंस, नहीं, नहीं कर पा रहे हो आप, डरे रहते हो, लाइट पंखे सब बंद करके,
माहौल बना के। आप लोगों के अंदर वाली क्लास में उन चेयर्स पे क्लास लेनी पड़ेगी। हाँ तो उन्हीं पे वो ही लेके आओ आप। हाँ, आपको तो उसमें बहुत जगह मिल जाती है। तो आपको तो बढ़िया लगेगी वो। हाँ, मैं कब मना कर रहा हूँ, बढ़िया है ना, कंप्लीट है वो तो। हमें सने सो सो के तोड़ दिए बस उन्हें ऊपर। वो 5-6 को मिला देते ना, 5-6 उसके वो को। हाँ और क्या। चारों तरफ से फ्लावर की तरह कुर्सियां बन जाएगी ना, और बीच में बेस बन जाएगा। हाँ, वो कैसे गिरेगा, उसके नीचे लोहे के वो लगे हुए हैं ना हत्थे। 5-6 के मिल जाते हैं तो। वो लकड़ियों वाली कहानी नहीं पढ़ी आपने? एक लकड़ी तोड़ो, फिर 2 लकड़ी एक साथ तोड़ो। अमित सर का ले लेते, वो आर के सर का वजन ले लेते हैं वो। हाँ, उनको मौका मिलता है वो झपकी ले लेते हैं। अभी बिफोर वाला है क्या? मैंने आपको टाइम एंड वर्क में बिफोर पढ़ाया था। बिफोर में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे उसके अंदर। हम ये मान लेते कि बी कभी बंद ही नहीं हुआ, सी कभी बंद ही नहीं हुआ था। हाँ। करो 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 करो। रफ पेजेस निकाल के कैलकुलेशन करो उनपे। ऑप्शन गलत है क्या? 9, 10, 12 आरटी है। Two pipes A and B can fill the tank in 12 minutes and 24 minutes respectively, while pipe 3C can 32 मिनट। तीनों पाइप को एक साथ खोला गया, सी को 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया। एक सेकेंड ना, मैं चेक कर लेता हूँ। मेंस का क्वेश्चन है ये, अभी देख लेते हैं ना। 9, 10, 12 आरटी आ रहा है, ऑप्शन बी। क्लोज 2 मिनट बिफोर। हाँ सेम है ये। इसका आंसर नहीं है, इतनी है देखो। तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है? 96। ए इनपुट है, बी इनपुट है, सी आउटपुट है। अरे, इतना भोलापन भी ठीक नहीं है। मुझे बताइए, पहले वाला कितना आएगा? 8। दूसरा वाला कितना आएगा? क्या 8, 4, 3 है? क्या ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है? मुझे बताइए, तीनों पाइप को एक साथ खोला गया, सी को 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया। अगर मैं सी को 2 मिनट और बंद ना करूं तो सी कितना 6 बार निकाल लेगा। तो मैं ये मान लू टंकी की कैपेसिटी 90 है। तो क्या मैं ये मान लू कि टंकी की कैपेसिटी 90 है? क्योंकि मैंने ये मान लिया कि 2 मिनट तक गया ही नहीं था, सी कभी गया ही नहीं था, मैंने ये मान लिया। मैं सी एंड तक काम कर रहा है। ऐसा याद है ना, बिफोर आफ्टर वाले क्वेश्चन हमने किए थे टाइम एंड वर्क में। तो सी अगर दो गया ही नहीं होता तो ये 6 काम और बिगाड़ देता, मतलब 6 लीटर और निकाल देता। तो अब मैं मान रहा हूँ कि जो टंकी की कैपेसिटी वो कितनी है, 90 लीटर ही है। तो मुझे बताइए, पूछा क्या जा रहा है कि तीनों जब एक साथ ऑपरेट कर रही है, पूछा जा रहा है क्या? तो मुझे बताइए, तीनों जब एक साथ ऑपरेट कर रहे थे तो डिवाइड किससे करूंगा मैं?
तीनों जब एक साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं तो इनपुट कितना जाता है 9 प्रति घंटा। तो इसको करने के लिए कितना हो जाएगा 10 आवर्स। आंसर कितना हो जाएगा 10 आवर्स। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं कुछ बात बोलता हूँ, वो 3-4 लोग समझ जाते हैं फिर वो अपने आसपास वालों को समझाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये अलग अलग क्या बोल रहे हैं ये? अच्छा, नहीं मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं कुछ समझाता हूँ, फिर 2-3 लोग समझ जाते हैं, फिर वो बाकी लोग उन्हीं से समझते हैं। आप कुछ और बातें कर रहे थे। एलसीएम स्लो, हाँ एलसीएम तो देखिए आपको वो को प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड मन में करना पड़ेगा उसके लिए तो ऐसे करना पड़ेगा आपको। आपको दिखना चाहिए कि ये 4 into 3 है, वो 8 into 3 है, और ये 8 into 4 है, तो 8 निकाल लिया, 4 निकाल लिया, 3 निकाल लिया, ऐसे करके आपको मन में करना पड़ेगा। देखो देखो मेरी बात सुनो, 12-24 है, 12-24 के अंदर 24 के अंदर 12 तो ऑटोमेटिकली है, तो आप एलसीएम किसका निकालो 24 और 32 का। 24 क्या होता है 8 into 3, और 32 क्या होता है 8 into 4, 8 into 3 into 4, 8 into 12 मेरा आ जाएगा। मतलब ऐसे आपको ऐसे करना पड़ेगा मतलब। तो जो छोटा नंबर है ना उसको इन्वॉल्व, एलसीएम एचसीएफ पढ़ा तो है आपने आफ्टरनून बैच में, फिर क्यों कर रहे हो ये? तो छोटे नंबर को खा जाओ ना मतलब। समझे मेरी बात? ऐसे। क्या हम आगे बढ़े? क्वेश्चन नंबर 5 हमने कर लिया है। आप लोग आज एक होमवर्क भी है, पहले पुराना होमवर्क चेक होने के बाद, मैं बाद में बताऊंगा क्लास के बाद। आज चाय वाले भैया नहीं आए क्या? ये क्वेश्चन है मेंस का, 2021 मेंस का। नहीं नहीं, उसके पहले वाले का, भी जो 21 में हुआ था। हाँ, 40 आ रहा है क्या? पाँच 40 आ रहा है क्या? करो करो, सब लोग करो। कैसे कर रहे हैं ये अपन? टाइम सेम कर रहे हैं क्या पहले? टाइम सेम कर लेना पहले। 9 बजे तक का हिसाब कर लो पहले, कि 9 बजे तक कितना सिस्टम हो गया है। 9 बजे के पहले टंकी कितनी भर गई है पता लगा लो भाई। 3 3 6 10 लीटर भर गई ना, 10 लीटर हुई ना। अच्छा 5 3, ठीक है। पहले वाली टंकी कितना भर रही है 3, तो पहले वाली 2 घंटा चली, तो 6 उसने भरा। दूसरे वाली कितना भरी 2 घंटा 2, तो उसने 1 घंटा चली, तो 8। 8 लीटर अभी तक टंकी भर चुकी है। बची कितनी 52। तो कितना चलेंगे, तो कितना डालेंगे अंदर 6, तो 52/6। 52/6 कितना हो जाएगा 26/3। 8 2/3। तो 9 घंटे से 8 2/3 जोड़ लो।
तो कितना हो जाएगा, 8 घंटा, 9 घंटा तो 6 बजती है, तो 8 घंटा 5 बजती है, 2/3 40 मिनट, तो 5:40 हमारा आंसर हो जाएगा। यार समझा नहीं ठीक से। समझेगा समझेगा जो तू अभी। देखिए मेरी बात सुनिए, ए कितना टाइम लेता है, 20 आवर्स। बी कितना टाइम लेता है, 30 आवर्स। और सी कितना टाइम लेता है। मैंने आपको क्लास में ऐसा क्वेश्चन कराया होगा, तब मैंने आपको बोला था कि जब भी अलग अलग टाइम पे काम शुरू हो रहा होता है, या आगे हम ट्रेन पढ़ रहे होंगे या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ रहे होंगे, वहां पे भी जब अलग अलग टाइम पे काम शुरू हो रही होती है, अलग अलग, एक 9 बजे ट्रेन निकलती है, एक 10 बजे निकलती है, तो हम क्या करते हैं, उनका टाइम सेम कर लेते हैं। टाइम सेम करने का मतलब है कि इस टाइम के पहले कितना काम हो चुका है उतना हम पहले हिसाब लगा लेते हैं। मैं मान लेता हूँ कि टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 60 लीटर। ये कितना होगा 3, ये कितना होगा 2, ये कितना होगा 1। मुझे बताइए, ये है 7 बजे, ये है 8 बजे और ये है 9 बजे। क्या तीनों नल 9 बजे एक साथ काम करने लगे थे। तीनों नल 9 बजे तक एक साथ काम करने लगे थे। ए नल कितनी बजे खुला था, तो 9 बजे से पहले इसने कितना काम किया, ए नल ने। ए नल ने कितना काम किया, 2 घंटा काम किया, 2 आवर्स का काम किया। और इस 2 आवर्स में इसने काम कितना किया, 6 लीटर। 6 लीटर किसने भरा, ए ने। 6 लीटर किसने भरा, ए ने। बी कितना देर पहले चला 9 बजे से, 1 घंटा। बी 1 घंटे में कितना काम करता है, 2। तो इसने कितना काम किया, 2 लीटर। तो यहाँ पे 2 लीटर है, सॉरी। और यहाँ पे कलेक्टिवली अगर मैं देखूं तो 9 बजे से पहले कितना लीटर भर चुका है, 8 लीटर भर चुका है। सी अभी खुला भी नहीं है और 8 लीटर ऑलरेडी भर गया है। अब मैंने खोल दिया सी। अब मैंने जैसे ही सी को खोला, अंदर कितना इनपुट जाने लगा, 6 लीटर प्रति घंटे का। टंकी की कैपेसिटी कितनी थी, 60। 60 में से कितना भर गया, 8, बचा कितना, 52 लीटर। 52 लीटर हमें भरना है और 6 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से अंदर जाएगा पानी। तो टाइम कितना लगेगा, 52/6। और ये कितना होता है, 26/3। और ये कितना होता है, 8/2/3 आवर्स, है ना। देखिए स्टार्ट पहले कितनी, 7 बजी, फिर 8 बजी, फिर 9 बजी। 9 बजे के बाद कितना समय लगेगा, 8/2/3 आवर्स और लगेंगे 9 बजे के बाद। क्योंकि ये जो हमने टाइम निकाला है, ये 52 लीटर का ही निकाला है ना, 60 लीटर का नहीं निकाला है। तो 9 बजे के बाद हमें लगेंगे 8/2/3 आवर्स। 9 में 8 घंटे जोड़ो, कितना होता है, 5। 2/3 आवर्स का क्या मतलब होता है, 40 मिनट। किसी भी घंटे को मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो गया, 8 घंटा 40 मिनट। कार्रवाई कितनी बजे से शुरू हो रही है, 9 बजे से, 9 AM से। तो 8 घंटा 40 मिनट जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा उसमें, 5:40 PM। 5:40 PM, ठीक बात है। वही वाला सिस्टम है, काम निकाल लो जितना रिमेनिंग है उतना, और वो जिससे करवाना है उससे वो डिवाइड कर दो। बस इतना सा मैटर है। नोट हो गया, आगे बढ़े। करो करो। क्वेश्चन नंबर 7 करें। ये आप चारों की क्या बातें चल रही है, क्वेश्चन हो गया ये वाला, आगे बढ़े। आप लोगों को बातें बहुत करते हो आप लोग बातें करना बंद कर दो तो आपका आधा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाए।
7 2/5। बहुत आसान एलसीएम है, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। छुपा के कोई कुछ किसी को कुछ नहीं मिला है। जो भी अपने सॉल्यूशन छुपा रहे हैं। वो तो त्रिशूल तो आपकी मतलब आंखों में बन जाना चाहिए, जो टाइम एंड वर्क के जो त्रिशूल हम बनाते हैं, वो एलसीएम वाला बनाते हैं ना वैसे, वो तो आपके हवा में बन जाना चाहिए मतलब। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन। आप मुझे बताओ किस किस से क्वेश्चन नहीं हुआ है। आपसे नहीं हुआ है, आपसे नहीं हुआ है, आप दोनों से नहीं हुआ है, आप दोनों से, आप तीनों से हो गया, आपसे हुआ है नहीं हुआ, आप दोनों से हुआ है, आप दोनों से हुआ है। कितने लोगों को लग रहा है कि उनसे हो जाएगा? हो जाएगा, करो। जिनको लग रहा है हो जाएगा वो करो, और जल्दी मुझे बताओ। मतलब एक्यूरेसी वाला पॉइंट तो क्लियर हो कम से कम, कि बात तो समझ में आ रही है। स्पीड का तो खैर गिरते पड़ते आप कर ही लोगे। करो 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 करो। तो आपसे क्यों नहीं हो रहा है ये इधर तक ही आ रहे हो ना हर बार, यही तो दिक्कत हो रही है। आर्स निकालने को नहीं हो रहा है। मुझे एक बात बताओ, आप दो नल अंदर पानी डाल रहे हैं, एक नल पानी बाहर निकाल रहा है, ठीक है? तो पहली बात तो आप प्लस माइनस नहीं लिख रहे हो, ठीक है? मुझे बताइए, कार्रवाई कभी भी शुरू हो गई, हमने लीक कितनी देर तक रिपेयर किया? 1 घंटे के अंदर इनपुट वाले पाइप ने कितना पानी डाला? आपके एलसीएम देख के मुझे बताओ। 1 घंटे तक इनपुट वाले दोनों पाइप्स भी चालू थे और आउटपुट लीक भी चालू था। तो कितना घंटे, 1 घंटे में कितना पानी चला गया अंदर? 4 चला गया। फिर हमें पता लगा अरे अरे लीक लग रहा है, तो हमने बोला कि एमसील लगाओ। तो हमने 1 घंटे बाद, हम 1 घंटा लग गया ना इन सब प्रोसेस में, लाए शॉप पे गए लाए, हमने फिर एमसील लगा दिया 1 घंटे बाद, तो कौन सा बंद हो गया? सी बंद हो गया, लीक बंद हो गया। अब बचे कौन? ए और बी। अभी तक टंकी के अंदर कितना पानी चला गया है? 4। टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 36। तो कितना पानी और भरना है? 32 लीटर। 36 में से 4 लीटर अगर है तो 9 थोड़ी हुआ वो? डिवाइड कर रहे थे आप 36/4, कोई बात नहीं। 36 में से जाकर 32 लीटर हमारे पास बचा हुआ है। अब ए और बी काम कर रहे हैं, अभी तक कितना घंटा हो गया है? 1 घंटा हो गया है। अब ए और बी एक साथ काम करेंगे तो हर घंटे में कितना पानी अंदर डालेंगे? 5, और डालना कितना है? 32। तो कितना टाइम लेंगे? 32/5। भाई जितना डालना है, 32 रोटी उन्हें खानी है, और हर घंटे में वो 5 रोटी खाते हैं, तो वो रोटी 32 रोटी खाने में उन्हें कितना टाइम लगेगा? 32/5। और 32/5 कितना होता है? 6/2/3। सॉरी, 6, क्या 2/5? हाँ, 6/2/5 होता है, 5 से तो डिवाइड कर रहे हैं हम। तो पहले 1 घंटा हो गया, फिर 6/2/5 घंटा हो गया, तो 7 घंटा। और 2/5 आवर्स का क्या मतलब होता है? जब भी कोई आर होता है उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 1/5 कितना होता है? 12 मिनट। भाई 1 घंटा, उसके 5 बराबर बराबर टुकड़े कर दो, तो 60 मिनट के 5 बराबर बराबर टुकड़े किए तो 1/5 1/5 1/5। तो 1/5 का टुकड़ा 12 मिनट का है, तो 2/5 का कितना होगा? 24 मिनट का। 3/5 का कितना होगा? 36 मिनट का। 4/5 का कितना होगा? 48 मिनट का। तो हमारे यहाँ पे 2/5 है, तो हमने क्या लिया? 24। तो कितना हो गया? 7 घंटा 24 मिनट। क्या आप लोगों को समझ में आया है? आंसर आया आपका? अभी भी किस किस को समझ में नहीं आया है? क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? आपका गलत आ रहा है क्योंकि आप गलत कर रहे हो। 12 18 36 का एलसीएम कितना होता है? प्लस वाले दोनों कितना कितना डाल रहे हैं? 3 2 1। पहले 1 घंटा भी तो चली है फिर, लीक रिपेयर करने से पहले।
देखो कभी कभी हमें सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती है। मेरे से भी ऐसा होता है, कभी मुझसे का कोई चीज घूम जाती तो मुझे नहीं मिलती है, फिर बोली मेरे यहाँ पे क्यों नहीं पड़ी हो, मैं किसी और को बुला के लेके आता हूँ कि वो ढूंढ। जैसे यहाँ पे अमित सर के साथ होता है, मेरा मेरा हर जगह होता है ऐसा कि मुझे कुछ चीज नहीं मिलेगी तो मुझे पता है कि वो मेरे को मेरा नहीं, मुझे क्लिक नहीं करेगी वो, दूसरा आदमी अलग नजरिए से ढूंढेगा, क्योंकि मैं अपना अलग ही नजरिया लगा रहा हूँ कि यार यहाँ गिरी होगी वहां गिरी होगी, अगला वाला आएगा बोलेगा ये पड़ी है बॉटल। तो आपके साथ भी वही होता है। क्या ऑल्टरनेट नल खोले जा रहे हैं? ऑल्टरनेट में तो आप कल एक्सपर्ट थे ही। 16 2/5 आ रहा है क्या? ऑप्शन गलत है क्या? 12 2/5 आ रहा है क्या? एलसीएम कितना आ रहा है? 80। पहला वाला पाइप कितना डाल रहा है? 8। दूसरा वाला 5। 5। तो मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले काम करने बी आएगा, कितना डालेगा? 5। दूसरे बार कितना डालेगा वो? 8। तो 5 8 5 8 5 8। मैं बोलूं अब? 5 8 5 8 5 8 5 8 की क्या चलेगी? ऑल्टरनेट चलता रहेगा। एक साइकिल हाँ किसकी हो रही है? 5 और 8 की। 5 और 8 हाँ मतलब 13। एक एक साइकिल में कितने लीटर भर रहा है? 13 लीटर। और कितना टाइम लग रहा है? 2 घंटा। तो कितनी साइकिल चलेगी ऐसे? 78 तक तो ऐसे ही चलता रहेगा भाई। 13 × 6, 13 काम, फिर 13 काम, फिर 13, टोटल काम कितने करने हैं हमें? 80 काम। मैंने आपको बताया था 80 से पहले जहां हो रहा है मल्टीपल वहां रुक जाओ। 78 काम तक तो कितनी साइकिलें चल गई? 6 साइकिल चल गई। और अब काम कितना बचा? 2 काम। और ये लोग काम करने आएंगे तो एक साथ कितना काम करेंगे? बी आएगा काम करने, तो बी एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम। तो लास्ट वाले काम को करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा? 2/5 मतलब 40 मिनट। ठीक है। तो पहले सबसे पहले काम कितनी देर, कितनी साइकिल चली थी? 6 साइकिल। हर साइकिल कितने घंटे की? 2 घंटे की। तो 12 घंटे तो साइकिलें चली। और उसके बाद 40 मिनट और क्या हुआ? बी ने आके काम किया। तो 12 घंटा 40 मिनट हो जाएगा आंसर। सॉरी, 24 24। 12 2/5 है ना? चलिए, क्या आप लोगों ने किया ये? देखिए 10 16 80 8 5। सबसे पहले काम करने आता है बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए। 5 8 5 8। ये पहली साइकिल, ये दूसरी साइकिल। ये 1 साइकिल है 2 2 आवर्स की। और यह काम कितना होता है? 13 काम। हमें काम कितना करना है? 80 काम। तो पहली साइकिल में 13 काम, दूसरी साइकिल में 13 काम, अगली में 13, अगली में 13। आप लोगों को 30 की टेबल नहीं आती तो मैं लिख देता हूँ। 13 ये यहां तक कितना काम हो गया? 78 काम हो गया। अब बचा कितना? 2 काम। ये 78 काम करने के लिए साइकिलें कितनी चली थी? 6 साइकिल। 6 साइकिल का मतलब कितना टाइम हो गया? 12 घंटा। और अब कितना बचा है मेरे पास? 2 काम। 2 काम करने आएगा कौन? मेरे पास बी आएगा। तो 2/5 ये कितना हो जाएगा? 40 मिनट। सॉरी, 2/5 24 मिनट। तो कितना टाइम लग गया मुझे? 12 घंटा 24 मिनट। ठीक है।
ये चलिए, टाइम एंड वर्क तो बहुत आसान चैप्टर है, आप लोग पता नहीं क्यों घबराते हो। प्रॉफिट एंड लॉस भी टफ नहीं है, लिमिटेड टाइप से प्रॉफिट एंड लॉस में भी, बस थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा आ जाती है एग्जाम में। टाइप्स तो ज्यादा नहीं है। अपन ने कितने क्वेश्चन किए, अपने 100 सवा 100 क्वेश्चन किए प्रॉफिट एंड लॉस के, मेरे हिसाब से 100 सवा 100 क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन टाइप कवर हो जाते हैं। ऐसा कोई अद्भुत चमत्कारी तो नहीं दिखेगा अब आपको एग्जाम में कि आप बहुत चक्के रह गए कि यार ये कैसा क्वेश्चन पूछा है, ऐसा तो नहीं होगा अब आपके साथ। क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया है, ऑल्टरनेट वाला। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन भी पाइप एंड सिस्टम का ऑल्टरनेट वाले कराया था ना। बस ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लासरूम कॉपी में ही होने चाहिए, लेक्चर समझ के ही करेंगे आप। टेस्ट तो आपने किनारे कर दिया है अब, पल्ला आप लोगों का टेस्ट जबरदस्ती लेना चाहिए ऐप पे, नहीं तो फिर डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा ऐप 7 दिन तक। सस्पिशियस मार्क कर दूंगा मैं कि ये सस्पिशियस काम कर रहा है, तो फिर आप ब्लॉक हो जाओगे। फिर अमित सर के पास जाओगे, अमित सर को वापस पेमेंट करना पड़ेगा, तो अमित सर बोलेंगे 2 दिन बाद आना, फिर वापस जाओगे बोलेंगे 2 दिन बाद आना क्योंकि अमित सर को पे करना पड़ेगा। ब्लॉक हो गए तो आपका कोर्स वो रिमूव हो जाएगा ना फिर EIVOD वाला। अनब्लॉक करने के लिए भारी प्रोसेस है, अमित सर उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, अमित सर वापस पे कर देंगे क्योंकि पैसा तो घूम फिर के वापस हमारे पास ही आ जाएगा ना ऐसा होगा। तो थोड़ा बहुत कट जाता है, वो रेजर पे वेजर पे काटते हैं तो छोटा मोटा। कितना रहा है भी। पाइप ए और भी 12-16 में भरते हैं, सी 24 में खाली करता है, तो तीनों पाइप का क्या सिस्टम रहेगा। 4 घंटे बाद बी को क्लोज कर दिया जाता है। मुझे बताइए 12-16-24 का एलसीएम कितना होता है। 48। 48। 12-16-24 का एलसीएम कितना होता है 12। अब मैं वही कह रहा हूँ, 96 लिया तो गलत नहीं किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 96 में, लेकिन वही ना फिर कि आप जल्दी जल्दी कर लेना, क्योंकि एलसीएम से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम हम कुछ भी मान सकते हैं। मैंने सबसे स्टार्टिंग में यही बात की थी, जब मुझे कुछ भी मानना है तो मैं एक ऐसा नंबर मानो जो तीनों से कटता हो। ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा प्लस, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस। तीनों पाइप को खोला गया 4 घंटे तक। 4 घंटे तक कितनी कार्रवाई हो गई, 4 5 6 7 5, 5 × 4 क्या 20 लीटर ऑलरेडी भर चुका था। बचा कितना था 28 लीटर। 28 लीटर। तो मुझे बताइए 28 लीटर भरने की जिम्मेदारी किसकी थी, ए और बी की। तो बी गया क्या। तो मुझे बताइए ये दोनों एक साथ काम करने लगे, अब इनका आउटपुट कितना, इनपुट कितना आ रहा है 2 लीटर पर आवर, बातें मत करो। और ये भरना कितना है इसको 28 लीटर, तो कितना टाइम लगेगा 14 घंटा। पहले कितना टाइम लगा था 4 घंटा, अब कितना टाइम लगा 14 घंटा, तो अब टोटल कितना टाइम हो गया हमारा 18 घंटा। जब मैं लिख रहा होता हूँ ना तब लिखा मत करो साथ साथ में, आपको लगता है कि जल्दी से जल्दी मैं सॉल्यूशन छाप लूं, समझ लिया करो ना। अगर आपको वाकई लग रहा था कि आप क्वेश्चन तो समझ रहे थे पर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, तो फिर सुन लो, छापना क्या है। क्या ये 5 कैसे आया, मुझे एक बात बताइए, शुरू में कौन काम कर रहे थे, शुरू में ए कौन बी काम कर और रहे सी। थे, ए बी और सी तीनों काम कर रहे थे। सी अच्छा हाँ। आदमी है क्या, कितना नाइस। कितना माइनस में है वो, और ए और बी कितने पॉजिटिव में, समझ गए। तो जब वो एक साथ काम करेंगे तो कितना काम होगा 5, 4 घंटे तक काम किया मतलब 20 लीटर ऑलरेडी भर चुका था। 48 में से 20 लीटर भर गया तो बचा कितना 28 लीटर। अब बी ने बोला कि मुझे बंद कर दो। अब ए और सी एक साथ काम कर रहे हैं, ए 4 पॉजिटिव है बी 2 नेगेटिव है, तो ये दोनों जब एक साथ काम करते हैं तब 2 काम होता है। 28 काम करने के लिए इन्हें 14 घंटे लगेंगे, 4 घंटे पहले ही थे, तो टोटल कितना हो गया 18 घंटे। ठीक है। हम्म, कथा ही है और क्या ही है। प्रवचन देने तो आता हूँ मैं सुबह सुबह उठ के, समारोह। दोपहर वाला ज्यादा चलता है क्या, दोपहर में सब लोग अपने घर गृहस्थी काम निपटा के आते हैं ना, तो प्रवचन लंबा रहता है। सुबह सुबह लोगों को काम रहते हैं, ऐसा ही होता है ना। ऐसा ही होगा अभी। हाँ 3 लेक्चर हो गए, 40-50 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चंस देख लो ना PDF। अब टेलीग्राम, मेरे टेलीग्राम पे डाली ना मैंने।
उन पे जाके देख लो, टेलीग्राम या तो उस पे टाइम टेबल ग्रुप पे डाली होगी या मैथ्स बाय आईडी पे, दोनों पे किसी पे डाली होगी, तो वहां पे क्वेश्चंस देख, मैंने मतलब ये वाली ही डाली है पीडीएफ उस पे, बोर्ड की। मैंने अभी तक टेबल भी नहीं शुरू नहीं की है, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज बताना भी शुरू नहीं की है। अभी अपन वो कर रहे हैं, मतलब सेक थीटा, मतलब कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसकी आइडेंटिटीज, बेसिक कन्वर्जन करके सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसके प्रीवियस ईयर किए थे कल हमने, जो भी मतलब। तो रिकॉर्डिंग देख लो, कल भी 2.5 घंटे की है, पर रिकॉर्डिंग में यही होता है ना, अब आप 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग खोलोगे आपका मुंह ही सड़ जाएगा, आप बोलोगे यार 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग कैसे देख पाएंगे, उसको देखने में टाइम चला जाता है, 3-4 घंटे चले जाते हैं 2.5 घंटे की रिकॉर्डिंग। तो आप सीधा ही वो पीडीएफ से कर लो ना, ऐसा। अभी आज उसमें करेंगे साइन, मतलब वैल्यूज वैल्यूज वाला करेंगे आज, टेबल्स मैंने लर्न करने की बोल के नहीं कहा था ना, तो साइन 30 वगैरह, फिर उसके बेस्ड क्वेश्चंस कर लेंगे। बाय हार्ट याद होना चाहिए, मतलब जैसे नींद में कोई पूछे कि cos 45 क्या होता है, तो आप बोलो अरे 1/√2 1/√2, और क्या, बाय हार्ट याद होनी चाहिए। थर्टी फोर आ रहा है क्या? एबीसी, सी 1.5 गुना तेज है बी से, मतलब बी 2 है तो ये कितना है 3, बी 3 गुना तेज है ए से, है ना, बी 3 गुना तेज है ए से। तो मुझे बताइए क्या ये 2 हो जाएगा, क्या ये 6 हो जाएगा, क्या ये 9 हो जाएगा, क्या रेशो 269 हो जाएगा? ये तीनों मिलकर काम कितनी देर करते? अच्छा, कुछ बोला है क्या, मैं टाइम वाइम दिया है क्या, कहाँ लिखा? अच्छा हाँ, ए टैंक इन इज फिल्ड इन 4 आवर्स, मतलब ये जब 4 घंटा चलते हैं तो ये काम निपटा देते हैं। चारों इनपुट पाइप है क्या, 15 16 17, 17 × 4, मतलब टोटल काम इनको करने के लिए कितना है 17 × 4, और काम अकेला कौन कर रहा है? ए अकेला कितना काम करता है? 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, 17 × 2 कितना होता है? 34। तीनों की एफिशिएंसी का रेशियो निकालना है, हमें ये पता लग गया कि ए एक दिन में 2 काम करता है 1 घंटे में, बी 1 घंटे में 6 काम करता है, सी 1 घंटे में 9 काम करता है, तो तीनों मिलकर एक दिन में 1 घंटे में 17 काम करते हैं, और ये उस काम को 4 घंटे में निपटा देते हैं। अगर तीनों 1 घंटे में 17 काम करते हैं और 4 घंटे में निपटा देते हैं, तो टोटल काम कितना था? 17 × 4। मैंने टोटल वर्क निकाल लिया, अब मुझे वो काम करवाना है किससे? ए से। 1 घंटे में कितना काम करता है? 2, तो वो काम करने के लिए उससे कितना समय लगेगा? 17 × 4/2, दैट इज 17 × 2, दैट इज 34, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ गए हो? क्या आप लोगों को मेरी बातें समझ में आती? 5-10% आती है ना? हंड्रेड परसेंट तो नहीं आएगी। नोट कर लिया था क्या पीछे वाला आपने? नोट करने जैसा कुछ था भी नहीं उसमें वैसे। 11, हमारे पास टोटल 14 क्वेश्चन है। हाँ, टाइम बता दीजिए उन्हें। क्या हुआ? कितना आ रहा है? बी फिल करता है 6, क्यू फिल करता है 10 में। क्या निकालना है हमें? दोनों का एक साथ निकालना है क्या? एम्प्टी निकालना है क्या? तो फुल, कंप्लीटली फुल निकालना है ना, तो 6 × 10 अपॉन हो जाएगा वो तो। भाई दोनों अलग अलग दे रखी हो, टोटल एम्प्टी, तो ए बी अपॉन ए प्लस बी कर दो। ठीक है, ए बी कितना हो जाएगा 60, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 16, 60/16। अरे ये क्या हो रहा है? अच्छा, एम्प्टी है क्या ये?
चलिए कोई, फिर माइनस में लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं। तो एलसीएम कितना ले लूं मैं, 60, 10 और -6, तो वो कितना काम कर रहा है? कोई बात नहीं। 15 आवर्स। देखिए पी कितनी देर में फिल कर रहा है? 6 आवर्स। क्यू कितनी देर में एम्प्टी कर रहा है? 10 आवर्स। ये पॉजिटिव और ये क्या है? नेगेटिव। मुझे बताइए टोटल एलसीएम कितना? 60 + 10 -6। मुझे बताइए हर घंटे कितना जाएगा? +4। और 60 को भरने में कितना टाइम लगेगा? ये तो बहुत ही घटिया सवाल सा नहीं है ये, मतलब आप लोग इतना इसका इशू बना रहे हो। सीएचएसएल का सवाल है ये, सीएचएसएल 2021 का। आप इसको A-B से करते तो मतलब कुछ करना ही नहीं होता, खैर उसमें तो है ना। A B ऊपर 60 है, नीचे माइनस कर दो। ऊपर वाला माइनस मत कर दो, नीचे वाला माइनस करोगे ना। कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो है वो बॉर्ड में है। उससे तो कैसे 1 सेकंड में हो जाता है। क्या बैग उठा लिया आपने अब? ठंडी लग रही है क्या? मुझे लग रहा है कि आप मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। वो नहीं तो काला रिबन बांध लेते जैसे। हाँ हाँ हाँ, सही कह रहे हो आप। तो वो 1 मिनट जो लास्ट का वो नल बंद करने में है, वो इसमें इंक्लूडेड है। हाँ, जब पड़ोसी ने बोला टंकी भर गई, वो 1 मिनट भी इसमें इंक्लूडेड है। देखिए इसमें कुछ नहीं है, ए मतलब AB/XY/X - Y लगा दो, बहुत ही आसान हो जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू कितनी है हम जानते हैं, ये कितना होता है XY/X + Y। तो ये कितना हो जाएगा 4 × 6/4 + 6। तो ये कितना हो जाएगा 2.4। ये कितना होता है 2 घंटा प्लस 0.4 घंटा। देखिए 0.1 घंटा कितना होता है? 6 मिनट होता है। 0.1 घंटा कितना होता है? 6 मिनट। 1 घंटे के 10 टुकड़े कर दो, बराबर बराबर बराबर। तो 0.1 टुकड़ा कितना हुआ? 6 मिनट। 0.4 टुकड़ा कितना हुआ? 24 मिनट। तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 24 मिनट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये भी CHSL का ही क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन पेपर रिसेंट है। बाकी और एग्जाम का कोई हो आपके पास तो आप करिए, और मुझे भी बताइए। हाँ हाँ, हम भी सपोर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। 36, 45, C 15, B और C 15। ये वही अब कहानी है, देखो एक एक की एफिशिएंसी निकाल लो, जो जितनी देर चल रहा है उसको उतना कर लो कैलकुलेट। बस वैसे ही यही है। कोर्स को कब बंद कर दिया, 15 मिनट बाद ये खोल दिया वो खोल दिया। सबसे पहले तो 15 मिनट हम एलसीएम निकाल लेते हैं शुरू के 15 मिनट में हम टाइमर लगा के।
फिर हम 16वें मिनट में पड़ोसी से पूछेंगे कंफर्म करके कि यही है ना। हाँ लिखो लिखो, डेटा तो लिखो। ये जो लोग भी आपको एलसीएम बता रहे हैं ये आप लोगों के साथ गलत कर रहे हैं। ये आप लोगों को बर्बाद कर देंगे टाइम एंड वर्क आपका। ये आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर रहे हैं। मुझे लग रहा है मुझे क्लास एलसीएम की लेनी चाहिए क्या? ले सही बताओ। मैं ले लूंगा, मैं बहुत खतरनाक बता दूंगा मैं एकदम। एलसीएम निकालना मेरे मेरे जोन पे आ गए तो मतलब बहुत जल्दी जल्दी निकालना सीख जाओगे, मतलब ऐसा है। हाँ सही बता रहा हूँ मैं। ऐसे आप लोग एलसीएम की क्लास, सही बताओ एलसीएम में नहीं हो पाता ना एलसीएम? एलसीएम की क्लास लेके आपकी, कल आप लोगों की एलसीएम की क्लास है, ठीक है? कल आप लोगों को एलसीएम निकालना सिखाया जाएगा एकदम। किलो पे चलना, आग, आग की लपटों के ऊपर चलना सिखाया जाएगा आपको एलसीएम में। बड़े बड़े एलसीएम निकलवाए जाएंगे आपसे। देखिए 36, 45 और 15, मुझे इसका एलसीएम निकालना है। देखो मैं एक मेरी बात सुनो, जिसको भी एलसीएम निकालने में 30 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं 180। तो सुनो। देखिए सबसे पहले क्या है ना, जितने भी नंबर है उनको देख लो। अब मुझे बताइए 36, 45 और 15, मुझे बताइए क्या 15 ऑलरेडी 45 के अंदर होता है? होता है ना? 15 को गायब कर दो, नंबर कौन बचे? 36 और 45। भाई 15 × 3 45 होता है, मतलब 15 ऑलरेडी 45 के अंदर है। अब मेरे पास बचा कौन? 36 और 45। 36 क्या होता है? 9 × 4। और ये क्या होता है? 9 × 4। और ये कितना होता है? 9 × 5। मुझे बताइए, मैं इसमें से 9 को खींच लेता हूँ। मैं 9 को खींच लेता हूँ, मैंने 9 यहाँ लिख दिया तो 9 इन दोनों में से गायब कर दूं मैं? दोनों में से मैंने 9 को खींच लिया। अब मैंने दूसरा खींचा 4, ये मैंने 4 खींच लिया। 4 मैंने इससे खींच लिया, इसके पास तो कुछ था ही नहीं, मैंने रहने दिया। अब मैंने 5 खींचा, इसके पास तो कुछ था ही नहीं, इससे मैंने 5 ले लिया, ये मेरा हो गया एलसीएम। तो मुझे एलसीएम किसका निकाला था? 36, 45 का। 36 क्या होता है? 9 × 4। 45 क्या होता है? 9 × 5। दोनों से 9 लिया, इससे 4 लिया, इससे 5 लिया। 9 × 4 × 5, 9 × 20, 180। ये हो गया मेरा एलसीएम। तो इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम क्या करते हैं ना, उस नंबर को तोड़ लेते हैं और उनसे जो जो हमको, देखिए कॉमन मल्टीपल का मतलब है हमने एक से ले लिया तो दूसरे से मत लो। अब हाईएस्ट पावर उठा लो हमेशा। जैसे इसके पास 4 है और इसके पास 2 4 है, तो मैं 2 4 खींच लूंगा ना, तो ये वाला 4 ऑटोमेटिकली अंदर आ गया मेरे पास। समझे मेरे बात? जैसे मैंने 15 को वहीं खत्म कर दिया। पिछले किसी क्वेश्चन में भी देखोगे तो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कोई भी छोटा नंबर था ना, जो जैसे 12, 24 और 36 का अगर एलसीएम निकालना है तो 12 36 के अंदर आता है ना? क्या 24 36 के अंदर आता है? नहीं। तो 12 तो खत्म हो गया। एलसीएम किसका निकालना है? 24 और 36 का। 24 क्या होता है? 12 × 2। 36 क्या होता है? 12 × 3। दोनों में से मैंने 12 लिया, इससे मैंने 2 लिया, इससे मैंने 3 लिया। 12 × 6 कितना हो गया? 72। मेरा एलसीएम हो गया। ऐसे निकालते हैं एलसीएम। मैं आपको कल एक बार सिखा दूंगा अच्छे से, ताकि आप आगे भी दुख दर्द ना पाए। 2 मिनट का हम पहले मौन रखेंगे कि हम पाइपन सिस्टम खत्म होने तक एलसीएम, इसके बाद क्लास ले रहे हैं, उसके बाद हम एलसीएम की क्लास शुरू करेंगे कल। देखिए 36, 45 और 15, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। मुझे बताइए टोटल एलसीएम कितना आ गया? 180। ये कितना करता है? -5। ये कितना करता है? -4। और ये कितना करता है? माइनस, 12। कितना करता है ये? 12 माइनस प्लस 12। 20 थोड़ी करता है, 12 12। करेगा ना, +12 हाँ करेगा वही ना, 20 12। क्यों करेगा? तो मुझे 12 बताइए की बी और 4। सी को ओपन किया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। इन बी और सी को कितनी देर ओपन रखा गया? 15 मिनट तक। 15 मिनट में इन्होंने, ये 1 मिनट में कितना काम करते हैं बी और सी? 8। तो 15 मिनट में ये कितना काम कर देंगे? 120। 120 काम ये निपटा देंगे। टोटल काम करने के लिए था कितना? 180। क्या? अच्छा, बाद में एक ओपन कर दिया क्या? तो बचा हुआ काम, रुको तो ठीक है ना, बचा हुआ का टोटल काम कितना है? अच्छा 120 काम ऑलरेडी, 120 टंकी भर चुकी है। अब हमने दोनों को बंद करके एक को खोल दिया। एक को बोला कि -5 बाहर निकाल हर घंटे। तो 120 भरा हुआ था, 5 ही हर घंटे बाहर निकालेगा तो कितना टाइम लगेगा इसे? 24 मिनट। समझे ना? पहले हमने 2 टंकी भरी, 2 नल खोले,
पानी भरा, फिर नल बंद किए, फिर लीक वाला खोल दिया। अब ये पूछ रहे कि जो जितना उन दोनों नलों ने अंदर भरा था ना, लीक वाला उसको कितनी देर में बाहर निकाल देगा। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि शुरू के 15 मिनट में पानी अंदर कितना गया। तो शुरू के 15 मिनट में हमने देखा कि यार हर मिनट 8 लीटर पानी अंदर जा रहा है, तो 15 मिनट में 120 लीटर पानी अंदर जा चुका है। अब मैंने भरने वाले दोनों पाइप तो बंद कर दिए और आउटपुट खोल दिया, 120 लीटर बाहर निकलेगा। और जो आउटपुट है वो 5 लीटर हर मिनट बाहर निकालता है, तो 120 लीटर निकालने के लिए उसे कितना समय लगेगा, 120/5, जो कितना होता है 24। ठीक है। क्या हुआ? हमें सर एलियंस तो नहीं बुला रहे हैं यहाँ पे? तो माइक बंद कर लो जो तू, पता नहीं पबजी ऐसा आता है क्या? लास्ट है क्या? बता दिया करो मेरे को भी गाइड करते रहा करो। ये 14 के 14 क्वेश्चन आपकी नोटबुक में हो जाने चाहिए, और अभी एक एक स्टूडेंट होमवर्क दिखाता जाएगा और निकलता जाएगा। मैं बाहर बैठा हूँ, एक एक स्टूडेंट आएगा, अपना अपना होमवर्क दिखाएगा। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम का जो भी होमवर्क है वो, टाइम एंड वर्क का होमवर्क 40, और वो मैं बाहर देखूंगा। जिनके अच्छे मार्क्स आए थे उनको 2 बार करके लाना है, उनको 2 बार करना है, क्योंकि उनसे कितने मार्क्स आए आपके, कितने में से 40 में से 31 कितने परसेंट होते हैं? ये तो बहुत बेकार परसेंट होते हैं। ये सब एक्सक्यूजेज है। लाइव टेस्ट में किसी के अच्छे मार्क्स नहीं आए, लाइव टेस्ट में किसी के अच्छे मार्क्स नहीं आए, पाइप एंड सिस्टम में किसी के अच्छे मार्क्स नहीं आए। जो भी है एक एक करके वाइवा होगा आज सबका, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम। कॉलेज में होता है ना जैसे, ये वाला क्वेश्चन करके बताओ। आप लोग बहुत लाइट लेते हो होमवर्क, है ना? अभी रुको, अभी मैं एक एक का फोन नंबर उधर की उस पर खोलता हूँ डैशबोर्ड, और एक एक का नंबर ब्लॉक करता हूँ मैं पूछ पूछ के ऐप पे। अभी आप लोगों को समझ में आएगा, 2 दिन के लिए ब्लॉक, 3 दिन के लिए ब्लॉक, 500 रुपए का पेमेंट, ऐसे ऐसे न्याय करना पड़ेगा मुझे अब। ये स्टूडेंट ने होमवर्क नहीं किया है, 500 रुपए का पेमेंट का वो आ जाएगा पॉपअप। तो क्या हो गया? तो होमवर्क नहीं करोगे अब? गलत प्रेसिडेंट सेट नहीं करूंगा मैं। ये वही है, अब ए और सी को बंद कर दिया, एक को चालू कर दिया। आज स्टील भी लगेगी, एग्जाम इनसाइड आईपीसी आएगी आपके होमवर्क पे। क्या हुआ? बहुत ही गंदा आ रहा है क्या? खून खराब हो चुका है क्या? तीस, 36 और 28 का एलसीएम कोई किसी को नहीं बताएगा, और जो भी बताएगा वो उसको मैं 200 एलसीएम की एक शीट दूंगा, वो निकाल के लेके आएगा। वो एक दूसरे से छुप छुप के भी नहीं पूछेगा।
क्या हुआ? सबसे पहले मैं आ रहा हूं सबके एलसीएम देखने। अब सब अपनी अपनी कॉपी खोलेंगे। नहीं नहीं दिखाओगे आप? क्या आ रहा है एलसीएम? नहीं, सही है बिल्कुल। इनका एलसीएम बिल्कुल सही है, वही पूछ रहा हूं मैं। आपका बता दो। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है एलसीएम? 2520 क्यों आ रहा है? क्यों? 1260 आ रहा है ना एलसीएम, 1260 आ रहा है। हाँ, मेरा भी 1260 आ रहा है। हाँ, आपका क्या आ रहा है? इन लोगों का क्या आ रहा है? आपका 1260 आ रहा है, 28 नहीं कट रहा आपका? कट 1260 में नहीं कट रहा, 7 से नहीं कटता। 1260 को काट के देखो एक बार, 7 से काट के देखो। हाँ, इंटू टू कर रहे हैं क्या? इंटू टू क्यों कर रहे हैं? 28 नहीं कट रहा उससे? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ रहा हूँ मैं। हाँ, 1260 से नहीं हुआ। 36। हाँ, अच्छा। हाँ, तो आपने डबल कर दिया उसे। मतलब टू 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 का फैक्टर कट मिस हो रहा था ना, तो आपने उसको डबल कर दिया। टू का फैक्टर मिस क्यों हो रहा है पर? 36। 36 के अंदर 6 ऑलरेडी आ गया, 4 ऑलरेडी आ गया, है ना? ये 36 लिखा मैंने, ये कट गया। इसका मैंने 6 खींच लिया और इसका मैंने 4 खींच लिया, तो 5 इंटू 7, 36 इंटू 35 आएगा ना? क्या? कितना हो रहा है? 36 इंटू 35 कितना होता है? 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225। और उसमें ऐड कितना करना है? 36 और ऐड 35 ही और ऐड कर देना है। हाँ, तो वो कितना आ रहा है? 1260। और इस 1260, सॉरी, हाँ। और ये 28 से नहीं कट रहा है। 7 बार किससे कटेगा? ये 18 से, है ना? 7 बार किससे कट रहा है ये? 630। और ये कितना हो गया? 14। ये हो गया 7, और ये कितना हो गया? 315। और ये 7 से कटेगा, 7 4 28, और 7 कट तो रहा है 45 बार। कल बहुत स्पेशल एलसीएम की क्लास होगी। मैं वही बोल रहा हूँ। अरे मैंने इतनी देर से मैं क्या सिखा रहा हूँ? आप जो एलसीएम है उसका कोई भी मल्टीपल ले लो, आंसर आएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आंसर गलत है, पर मैं ये बोल रहा हूँ एलसीएम हम क्यों लेते हैं? फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। आप तो दो मान लो, काम आंसर फिर भी आएगा। देखिए, 1260 से 45 बार कट रहा है ना 28। हाँ, आपका क्यों नहीं कट रहा था ये?
अब शुरू कर ले। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं बताता हूं आपको। मुझे एलसीएम किसका निकालना है? 30, 36 और 28 का, है ना? देखो जिसने एलसीएम गलत निकाला हो देख लो, है ना? मैं इसमें से 36 को खींच लेता हूं। मैंने 36 को यहां रख लिया। क्या 36 इनमें से एलिमिनेट हो गया? ठीक है, 36 को मैंने खींच लिया। मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं। मुझे बताइए 36 और 30 में क्या कॉमन है? ऐसा कौन है जो 36 के अंदर भी है, ऐसा कौन है जो 30 के अंदर भी है? 6। मतलब 36 जब आया तो 6 को अपने अंदर लेकर ही आया। 35 के अंदर 6 था और 6 अगर चला गया तो बचेगा कितना? ये 5। क्या इसके अंदर 5 है? नहीं, उसका 6 था, इसने खींच लिया। मुझे बताइए ऐसा क्या है 36 में और जो 24 28 के पास है? 4। 4 है उसके पास, तो इसके अंदर भी 4 है और उसके अंदर भी 4 है। तो ये जब 36 आया तो उसका 4 भी ऑटोमेटिकली ले आया। तो ये कितना बचा? क्या 7, 5 और 36, क्या ये तीनों वापस में कोप्राइम है? इन तीनों में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो एलसीएम कितना होगा? 36 इंटू 5 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 36 इंटू 35। समझ गए? ऐसे ऐसे करते हैं अपन। मतलब मन में एलसीएम, मतलब मन में कर सकते हो आप काफी आराम से। ठीक है, तो मैंने भी उन्होंने जब निकाला था तब मैं ऐसे कैलकुलेट कर चुका था ऑलरेडी इसका एलसीएम, पर आप लोग डबल बोलने लगे उसका। मुझे लगा शायद एक 2 मिस हो गया हो कहीं इधर उधर खींचने में, पर वो नहीं हुआ था। तो मैंने वापस किया तो आया वो। समझे ना कैसे निकालना हमने एलसीएम? अभी अभी वो जो आप लैडर बना रहे हो वो मतलब अब प्रिमिटिव मेथड से, खैर सही बताऊं तो, पर अब कुछ तो करना ही पड़ेगा, इसलिए हम वो वैसे कर रहे हैं। बाकी मैं कल आपको करा देता हूँ 20-30 एलसीएम, तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, 20-30 जिनके गलत हो रहे हैं वो उनके तो सबसे पहले आना चाहिए, उनको तो आगे आगे बैठना चाहिए। एलसीएम का मतलब केवल वैसे वाले एलसीएम ही नहीं कि 30, 36 और 20 का निकालो। 30, 36 और 28 एलसीएम कितना आया इसका? 1260। मुझे बताओ पहली बार से कटने पे कितना जा रहा है? दूसरी बार पे? तीसरी बार पे? 45। तीनों इनपुट पाइप है क्या? तीनों इनपुट पाइप है। ए और सी कितनी देर तक चले रहे? 5 घंटा और 8 घंटे तक। If A and C were closed 5 hours and 8 hours respectively before the tank, तो मैं मान लेता हूं कि A कभी बंद हुआ ही नहीं था, तो 42 इंटू 5 एक्स्ट्रा चला A के हिसाब से, और C कभी बंद नहीं हुआ तो C मतलब 45 इंटू 8 एक्स्ट्रा मान लेते हैं हम C के हिसाब से। तो ये कितना हो गया? 210। और ये कितना हो गया? 45 इंटू 8 कितना होता है? 360। 450 में से 90 कम। ये दोनों कितना हो गया? 570। मैं 570 इसमें ऐड कर देता हूं तो ये कितना है? 1260। मैं इसमें कितना ऐड कर देता हूं? 570। 0381, क्या 1380 हो जाएगा? मतलब 1380 हमें काम करना है, और अब तीनों ही लपक के काम करेंगे एक साथ, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा पसड़ हो चुकी है। 1830। तो 42 35 कितना हो गया? 80, 80 और वो दो 122। तो हम काम कितना करना है? 1830 अपॉन 122। ये हो जाएगा मेरा क्या? आंसर। ठीक है, अब आप अगर थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेशन लगोगे देखो, अगर वैसे तो कट ही जाएगा खैर, पर फिर भी हाँ, 0 0 से भी कर सकते हो, डिजिट सम से भी कर सकते हो, है ना? डिजिट सम से भी कर सकते हो ना। ऊपर का न्यूमरेटर का डिजिट सम कितना है? 12 का मतलब क्या होता है? 3 होता है ना। नीचे का कितना है? तो ये कितना हो गया? 3/5 हो गया। तो इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, तो नीचे वाला 1 हो गया। आंसर होगा इसका डिजिट सम 6 होगा। आंसर होगा इसका डिजिट सम 6 होगा। ये नहीं आता आपको? आप एक क्लास है मेरी 2-3 घंटे की, वो जाके देखिएगा। डिजिट सम के नाम से लाइव लेक्चर्स आता है ना ऐप में, उसमें देखना है, क्लास है तो वो। हाँ देखिए, वैसे भी आंसर ना कभी 6, देखिए ऐसा निकालने का आपको कभी तरीका बताओ तो मुझे बताइए। यहाँ पे जो भी आंसर आता वो यहाँ पे आता एक्स आंसर होता, है ना? मतलब जो भी आंसर आएगा, अगर मान लो मेरा 14 आंसर होता ना तो यहाँ पे 14 होता, तो ये चीज इससे मल्टीप्लाई होती जाके, तो मेरा यूनिट डिजिट 8 बनती। तो जीरो बनाने के लिए दो ही चीज है, 5 या 0, तो ऑप्शन में एक ही 5 है, तो वो मेरा आंसर है। ठीक है, और वैसे भी आप फिर अप्रोक्सीमेशन भी लगा सकते हो, हाँ यार इसका इतना गुना लगभग लगभग सेट भी हो रहा है। ठीक है, बाकी अगर और गंदा फंस जाता तो आप डिजिट सम भी लगा सकते थे।
कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहा है या इतना सुंदर नहीं आ रहा 15 की तरह। तो ठीक है, तो ये 14 के 14 क्वेश्चन होते हैं खत्म। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पता ही है, होमवर्क चेक कराते कराते जाते रहना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे। कौन से 5 क्वेश्चन?